अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि गन लाइसेंस कैसे बनाया जा सकता है। देखिए, पहले तो क्या होता था कि नॉर्मली गन लाइसेंस बन जाया करता था और इजी प्रोसेस हो जाया करता था। नॉर्मली लोग मंत्री या एमएलएज वगैरह का सोर्स लगाकर ये लाइसेंस भी बना लिया करते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि जो नई पॉलिसी आई है उसके तहत ये मामला और भी ज़्यादा सख्त कर दिया गया है। हर राज्यों में लाइसेंस बनाने की जो प्रक्रिया है उसको बहुत ज़्यादा कड़ा बना दिया गया है। इसलिए अब लाइसेंस बनाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इसमें अब गवर्नमेंट ने नीड बेस्ड पॉलिसी 2.0 का यूज़ करना चालू करा है। इसमें केवल उन्हीं लोगों को लाइसेंस बनाने की मंजूरी मिलेगी जिनको वाकई में उनकी ज़रूरत है। हर किसी व्यक्ति को लाइसेंस बनाकर नहीं दिया जा सकता और ना ही वह व्यक्ति बंदूक रख सकता है। अब इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है। उस पोर्टल पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इस पोर्टल की कुछ बिंदु होते हैं, कुछ इसकी कंडीशन है। केवल वो फुलफिल करने के बाद ही आप एलिजिबल होंगे उस लाइसेंस को बनवाने के लिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति फार्मर है, खेती करता है और वो ऐसे एरिया में खेती कर रहा है जहाँ पे जंगली जानवरों का आवागमन ज़्यादा तौर पर होता है, तो ऐसे में वह व्यक्ति को लाइसेंस मिल सकता है। लेकिन उसके लिए उस व्यक्ति को यह वेरीफाइड करवाना होगा और वहाँ के वाइल्ड ऑफिसर से एनओसी लेना होगी। वह एनओसी लेने के बाद में वह डीएम ऑफिस में सबमिट होगी, उसके बाद ही वह अप्लाई कर सकता है। इसके बाद उसका मेंटल हेल्थ चेकअप होगा, उसका पारिवारिक मुद्दे तो नहीं है, कहीं कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ऐसी कुछ बातों को की इंफॉर्मेशन निकाली जाएगी। उसके बाद ही वह व्यक्ति की फाइल आगे बढ़ाई जाएगी। इसके साथ में अगर वह फाइल आगे बढ़ती है तो वह एक ही लाइसेंस पे एक ही बंदूक रख सकता है। एक से ज़्यादा बंदूक रखने की परमिशन अब मना कर दी गई है। इसमें वह शॉटगन रख सकता है या फिर वह .22 राइफल भी रख सकता है। इसके अलावा किसी प्रकार की बंदूक उसको नहीं दी जाएगी। इसके साथ में अगर कोई भी और लोकल पर्सन जो बंदूक रखना चाहता है तो उसके लिए उसको पहले यह प्रूव करना होगा कि उसकी जान का खतरा है या उसके फैमिली में उसको जान का खतरा है। तो ऐसा व्यक्ति ऐसा प्रूव करे, वहाँ डीएम ऑफिस में ये साबित करे, कुछ रिकॉर्ड्स होंगे वो उधर पे प्रोवाइड करवाए। इसके साथ में वह व्यक्ति अपना मेंटल हेल्थ चेकअप करवाए। इसके बाद एक ट्रेनिंग होती है, वह ट्रेनिंग ले, जिसकी कुछ फीस सबमिट होती है। समथिंग 7,000 से 10,000 के आसपास की वो फीस होती है, वो सबमिट करे उधर पे, वो ट्रेनिंग पास करे। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इंटरव्यूज होते हैं, वो क्लियर करे। जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो क्लियर करे। पहले पुलिस वेरिफिकेशन नॉर्मली तौर पे हो जाया करता था, लेकिन अभी जो पुलिस वेरिफिकेशन होगा वो 3 लेयर पुलिस वेरिफिकेशन कहलाएगा, जिसमें पड़ोसियों से भी जानकारी ली जाएगी। आपके सोशल मीडिया एक्टिव आप होते हैं तो उसकी पूरा डेटा कलेक्ट किया जाएगा। उस पर पिछले 1 साल से आपने क्या एक्टिविटी करी है, 2 साल से आपने क्या एक्टिविटी करी है, उसका पूरा डेटा निकाला जाएगा, उसकी जानकारी ली जाएगी। इसके बाद ही आपकी फाइल को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर इसमें से किसी भी प्रकार की कमी आपके अंदर देखी जाती है तो आपका लाइसेंस वहीं पर ही निरस्त कर दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपका लाइसेंस बन जाता है तो उसके बाद भी आपको वहाँ पर सेफ्टी दिखानी होगी। लाइसेंस बनने के बाद में आपके घर का एक निरीक्षण होगा, जहाँ पर पुलिस अधिकारी या फिर डीएम खुद आकर वहाँ पर आपकी जगह का निरीक्षण करेंगे, जहाँ पर ये मुख्य रूप से देखा जाएगा कि आपके पास क्या बंदूक को सुरक्षित रखने की जगह है, क्या आपके पास लोहे का लॉकर है, अलमीरा है जो मजबूत है, या उसमें कोई प्रकार का लॉकर होना चाहिए। अगर इस प्रकार की कोई जगह है जहाँ पर किसी बच्चे का हाथ ना पहुँचता, ऐसी बहुत सारी सुरक्षात्मक दृष्टि से सुविधाओं को देखा जाएगा। उसके बाद ही यह लाइसेंस आपको प्राप्त होगा। अगर इनमें से भी किसी प्रकार की कमी इसके अंदर देखी जाती है तो आपका लाइसेंस निरस्त भी किया जा सकता है। इसके लिए अगर कोई भी व्यक्ति का लाइसेंस बन गया है तो वह व्यक्ति ये ना समझे कि उसका लाइसेंस बनने के बाद में निरस्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए उसे और भी ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। वह किसी भी फंक्शन त्योहारों में बंदूक का प्रदर्शन ना करे, हथियारों को बाहर अकारण रूप से ना निकाले। यह एक सुरक्षा की दृष्टि से दिया जाने वाला लाइसेंस होता है। इसका गलत फायदा उठाना गलत माना गया है और इसके तहत आपको बुरा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है।
घरेलू आपसी झगड़ों में इसका उपयोग ना किया जाए। ऐसे बहुत सारे झगड़ेलू मुद्दे जिसमें बार बार आपका नाम अगर आ रहा है तो उसमें भी आपके लाइसेंस को निरस्त कर दिया जा सकता है। तो ऐसी कई सिचुएशंस हैं जिस पर आपके ऊपर नज़र बनाई जा सकती है। तो इसके लिए कोई भी व्यक्ति अगर लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो इन सभी प्रकार की प्रक्रियाओं से होकर उस व्यक्ति को गुजरना होगा, उसके बाद ही आज के समय में यह लाइसेंस आपको प्राप्त होगा।